वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने आज मैं आया हूँ बाबा कोकिल चंद बाबा धाम गंगरा जो गांव है वहाँ पे बहुत ही फेमस हो गया और हाल के दिनों में इसको इतना ज़्यादा प्रचलित कर दिया गया है सोशल मीडिया के तहत, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसके मान्यता सुन के हर कोई चौंक गया है, क्योंकि यहाँ पे 700 सालों से लगभग कोई भी शराब का इस गांव में कोई भी सेवन नहीं करता है। जो नीतीश कुमार के शराबबंदी के इतने सालों पहले से यहाँ पे है और जो कहा जाए तो नीतीश कुमार का जो मॉडल है उससे 700 साल पहले से यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। तो क्या है उनके बारे में जानते हैं, क्या है इनका पूरा हिस्ट्री। बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा अपने आप में अनोखा बिहार का गौरव और जमुई का धरोहर है। और सबसे मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक ये संदेश जाए कि बिहार का इकलौता गांव गंगरा जो कि बाबा कोकिलचंद की प्रेरणा से ये बसा हुआ है और बाबा कोकिलचंद की प्रेरणा से ही सदियों से ये शराब मुक्त है। तो 700 सालों से सर, तो शादी वादी में जब शराबबंदी नहीं थी तब तो यहाँ लोग शराब का सेवन करते होंगे, बाहर रहते होंगे तो? जी नहीं, ये हम लोगों के नस नस में समाहित है, संस्कार बना हुआ फैला हुआ है कि बाबा के प्रेरणा से हम लोग सदियों से, ना कोई चौकीदारी है, ना मेरे पास कोई प्रहरी है, ना मेरे पास कोई अनुशासन समिति की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग स्वतः पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को निभाते आ रहे हैं। इसको सेवन तो दूर से नाम लेना हम लोग अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं, रखते हैं। तो समझिए कि 700 साल इतना आसान नहीं है, और आज के ज़माने में जहाँ लोग नशा में पड़ जाते हैं इतना आसान नहीं रहता होगा कि लोग कैसे कैसे दूर रहते हैं यहाँ से शराब से। दूर जब पूर्वजों से ही होने आ रहा है कि भाई शराब नहीं पीना है। और यहाँ के बाद छोड़िए, मैंने आर्मी उर्मी भी जो है यहाँ के, वो लोग भी शराब छूना मना है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि आर्मी में जाने के बाद शराब का सेवन लोग जरूर करते हैं। तो सुन लीजिए कि इस गांव के लोग जो आर्मी में भी रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे शराब सेवन कहीं पे भी रहते हैं, यहाँ के गांव वाले कहीं भी रहते हैं, शराब सेवन नहीं करते हैं। तो ये कब से चालू हुआ? ये लगभग 700 वर्ष। ये आकार जो है ये क्या कहता है? ये प्राचीन पिंड है, ये ज्यों का त्यों अपने स्थान पर स्थापित हैं। बाबा का ये मूल रूप है और इसी को हम लोग भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। साल में यहाँ 2 बार वार्षिक पूजा होती है, एक नमान पर्व होता है और आषाढ़ में जाकर के धान के रोपाई से पहले वो अखाड़ी पूजा हम लोग करते हैं। और ऐसे गांव में हर कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य होता है तो बाबा का पूजा अर्चना करने के बाद ही हम लोग उस कार्य को श्री गणेश करते हैं। तो जैसे कि नीतीश कुमार तक ये मैसेज आप लोग पहुंचाए हैं, कभी गांव का प्रतिनिधि कभी जाइए उनसे मिलिए, बताइए कि हमारा गांव आपका मॉडल गांव है। पे एक संदेश लिखा हुआ हम पढ़ रहे थे, वो क्या बताता है? वो है हमारे गांव का शराब से तो दूर रहता ही है और कभी तो आज तक तो हाथ भी नहीं लगाया। नारी का सम्मान भी लिखा है। हाँ, नारी का सम्मान तो करना ही पड़ता है और यहाँ कहीं नहीं, हर जगह ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ का खास यह है कि शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान देना, अन्न की रक्षा करना, ये सारा चीज़ अभी भी फॉलो किया जाता है इस गांव में। तीनों के पीछे रहस्य है कि बाबा जब मानव रूप से देव रूप धारण किए तो उनके ऊपर बगल में यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी जामू खरैया गांव है, पूर्व में वहाँ जंगल हुआ करता था और उस लकड़ी लाने के काम से जंगल जाते हैं, वहाँ उनके ऊपर बाघिन अटैक करती है और बाघिन को वो स्त्री जाति समझकर उन पर वो वार नहीं कर करके अपना शरीर न्यौछावर कर देते हैं और बाघिन उनको हत्या कर देती है। लेकिन वो उसी समय अपना शरीर देव रूप धारण हो जाता है। उनके कहा वो अपना देव रूप धारण कर करके इसका संदेश को राजा गिद्धौर महाराजा चंदेल राजवंश के पूर्व महाराजा तक ये खबर जाती है और वो उन्होंने भी कई अपने स्तर से वो परीक्षा या जांच किए तो उनको भी बहुत मनोकामना पूरी हुई, जिसके उनको लगा कि बाबा कोकिलचंद एक ऐसे लोक देवता हैं, इनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो उन्होंने एक अच्छा सा भूभाग दान किया और यहाँ पिंड स्थापित करवा करके इसको डेवलपिंग के लिए उस समय से सेवायत नियुक्त करवाए। तब से लेकर आज तक ये परंपरागत ये कार्य होते आ रहा और तब से ही हम लोग जिस प्रकार बाबा ने स्त्री जाति बाघिन को स्त्री जाति समझकर अपना शरीर न्यौछावर कर दिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में मातृशक्ति को सम्मान करने का हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि मातृशक्ति के सम्मान में ही जीवन का सम्मान है। ये तरह के संदेश को हम लोग आज तक निभाते आ रहे हैं। बहुत ही अनोखा गांव है और बहुत ही अनोखा परंपरा लोग निभाते हैं, काफ़ी मज़ेदार है। आप लोग से एक बार रहेगा कि आप लोग कभी भी गिद्धौर होकर के गुजर रहे हो
तो एक बार गंगरा आइए, बाबा कोकिल चंद धाम में आइए, और यहाँ पे आप लोग स्वागत के लिए तो लगे ही रहते हैं। जरूर जरूर, बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारे गांव की जो धीशवासिन है, जो बहू बेटियां हैं, जहां उनकी शादी हम लोग करते हैं, पहले तो उस परिवार को भी हम लोग देखते हैं कि उस परिवार में कोई शराब सेवन करने वाला आदि तो नहीं है। अच्छा, ये भी देखते हैं। अगर किसी कारण अगर वो उस गांव में या उस परिवार में कोई सदस्य अगर मिल भी जाता है, तो हम अपनी बेटी, अपनी बच्ची, अपनी भतीजी, अपनी बहन, अपनी फुआ के अंदर ये बाबा का ये मिट्टी का ये संस्कार उसके अंदर चला जाता है कि उस परिवार में भी जा करके उस परिवार को भी शराब को वो दूर कर करके ये अपना वहाँ बाबा का संदेश फैलाती है। ये गांव की महक है, ये गांव की संस्कृति है, जिसके प्रेरणा कोई बड़प्पन नहीं है। आप आसपास के गांव से भी पता लगा सकते हैं कि बगल के गांव में जामू खरैया है, या तो बरघट्टा है, या तो केतुर नवादा है, या गिद्धौर है। हमारे सांसद से लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधि जितने हैं, आप उनसे भी पता लगा सकते हैं कि आप यहाँ आए हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन ये संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ ज़रूर अनुभूति महसूस किया होगा। सबों ने एक ही अब जवाब देंगे कि इन्हें वास्तविक में ये गांव अनोखा है, और इस गांव की संस्कृति को राज्य की संस्कृति होनी चाहिए, देश की संस्कृति के रूप में शामिल होना चाहिए। तो ये अनोखा गांव को एक्सपीरियंस करने आप खुद आइए एक बार, ये ज़्यादा दूर है नहीं, आप गिद्धौर के पास में ही है ये गाँव, और बहुत मज़ेदार है। यहाँ की चीज़ों को आप खुद से ऑब्जर्व करिए, देखिए कि क्या क्या यहाँ पे है, क्योंकि हम भी आए हैं तो काफ़ी अनोखा है, पूरा अलग सा यहाँ पे माहौल आपको मिलता है, और ये धाम का अपना है, मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। बड़े बड़े लोग आपको यहाँ पे मनोकामना पूरा करने आते हैं, तो आप भी एक बार आइए। मैं विशाल पूछने, जादू जम्मू से, थैंक यू।